तो इनकी नाकाम फिल्में बहुत ज़्यादा है, कामयाब फिल्में भी इनकी 14-15 हैं, अच्छी हैं। और इन्होंने जो स्टोरियाँ पहले लिखी हैं, डायरेक्टर जो जाद फाजल साहब थे, इनके उस्ताद थे, एस सुलेमान साहब थे, वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, जो उनको और जान मोहम्मद साहब को इन्होंने स्टोरी लिख के जितनी फिल्मों की दी है, वो हांगकांग के शोले, बैंकॉक के चोर, उफ ये बीवियाँ, जाद फाजल की जिद थी, लाजवाल थी, दहलीज थी, वो सब कामयाब फिल्में। वो उन्होंने फिल्म बनाने का हक अदा किया। उन्होंने इसी की लिखी हुई फिल्म सईद नूर साहब की उन्होंने बहुत टॉप क्वालिटी की फिल्में बनाई हैं। और इन्होंने शायद ये कामयाब हो गए थे चूड़ियाँ के बाद, इन्होंने कहा चलो जी पुरानी फिल्में लाओ, अलमारी से निकाल के उसमें से मट्टी झाड़ी और वही स्क्रिप्ट दोबारा से इन्होंने बनाने शुरू कर दिए। ऐसा नहीं होता, ये टाइम ज़ाया करने की बात होती है, पैसा ज़ाया, फिल्म इंडस्ट्री की तबाही का बायस बना है। एक सईद नूर साहब भी बने हैं, ठीक है, कामयाबी भी दी है, लेकिन बाद में तबाही भी इन्होंने की है। ईशान और ये मोहम्मद राना ने भी कसर नहीं छोड़ी और एक्टिंग करके, और सऊद साहब ने, इनकी 14-15 फिल्में कामयाब हैं। मैं भी इनकी जो कॉपी की हुई फिल्में ना, वो मैं बताता हूँ कि इन्होंने किस किस फिल्म की कौन कौन सी रीमेक बनाया है। इन्होंने सोहरात जवाई का रीमेक बनाया, चोर मचाई शोर। राजा पाकिस्तानी ससुराल फिल्म थी शबाब करानी साहब की, उसका रीमेक बनाया उन्होंने राजा पाकिस्तानी। हालांकि शबाब करानी साहब ने भी रीमेक बनाया करते थे। वो अपनी फिल्म मेहताब का रीमेक शबाब करानी साहब ने बनाई, ससुराल उससे भी, मेहताब से भी अच्छी बनी है। तो वहीद मुराद साहब की वो इंडिया की फिल्म थी दिल एक मंदर। इंडिया ने भी हमारी हसरत फिल्म थी जो उसकी कॉपी की थी, दिल एक मंदर की कॉपी फिर दोबारा शबाब साहब ने की, लेकिन वो फिल्म सबसे हसरत से भी और दिल एक मंदर से भी सबसे टॉप पे रही है, क्योंकि शबाब साहब को फिल्म का बादशाह कहता थे बनाने का। वो फिल्म मेकिंग का शबाब को पता था, फिल्म के फ्रेम का पता था, शबाब करानी साहब को गानों का पता था। शबाब करानी साहब राइटर भी थे, वो शायर भी थे, जितने बड़े डायरेक्टर थे वो शबाब साहब, इतना तो शायद ही कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई इतना बड़ा डायरेक्टर हो। इसी तरह रंगीला साहब ने अपनी रीमेक फिल्म बनाई, दिल और दुनिया की उन्होंने काफी अमानत बनाई थी, जिसमें गुलामुद्दीन साहब को उन्होंने पहली बार पंजाबी फिल्म में रखा था। उसमें बाज़गा थी, रंगीला खुद थे, और दिल और दुनिया में आसिया थी, रंगीला साहब थे। चंपा और चंबेली ये कलियां नई नवेली, वो चंपा और चंबेली ये कलियां नई नवेली, तोहफा फूलों का ये अनमोल, मैं तुम्हें दूं बाबूजी बिन मोल। बेईमाना उलझ गईयां यादां मेरियां, बेईमाना उलझ गईयां यादां मेरियां। इसी तरह दिया तूफान की उन्होंने बेगुनाह कॉपी बनाई थी। दिया तूफान भी बड़ी कामयाब फिल्म थी और बेगुनाह भी बड़ी कामयाब गई। सोनिए ने तू तो साडे, सोनिए ने तू तो साडे, काल तू सोनिए बन तेरी दीदनी, सदरां दे एदनी बन तेरी दीदनी, सदरां दे एदनी, खुशियां दे नाल मस्ताने बन गया, तेरे पीछे रे दीवाने 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 बन गया। इसी तरह दिल और दुनिया भी बहुत कामयाब थी, और अमानत भी। रंगीला साहब भी डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, वो सिंगर भी थे, वो डबल रोल भी करते थे, एक्टर भी थे, और उन जैसा भी कोई शायद ही कोई टैलेंटेड कोई आर्टिस्ट पैदा हो। रंगीला साहब में बहुत टैलेंट था, और उनकी फिल्म जो औरत राज थी वो भी एक डिफरेंट स्टोरी थी रंगीला साहब की भी। सईद नूर ने एक फिल्म बनाई जेवर वो फिल्म है जो इस सब्जेक्ट पे पहले भी 2 फिल्में बन चुकी थी। पहली फिल्म थी बदनाम, जो जिसमें वो कहाँ से लाई और झुमके नीलो साहबा की फिल्म थी। इसी सब्जेक्ट पे नजरुल इस्लाम साहब ने डायरेक्टर थे, जो उन्होंने बनाई थी शीशे का घर, जिसमें वहीद मुराद, शाहिद और मुमताज साहबा थी। तो वो भी फिल्म नाकाम हो गई थी, शीशे का घर, और जेवर भी नाकाम हो गई थी, और बदनाम बड़ी कामयाब फिल्म थी। उन्होंने जोर, इतनी बकवास फिल्म थी जोर फिल्म, वो थी फिल्म अन्नदाता की कॉपी। कहाँ पे अन्नदाता के अदाकार सदीर, सुल्तान राई, मोहम्मद अली, मुमताज,
इतने टॉप के मुस्तफा कुरैशी वगैरह, और कहाँ पे ये ओवर एक्टर सऊद और ये बोमर राना जैसे, ईशान जैसे, इनसे वो एक्टिंग कहाँ हो सकी है। वो चेहरे ही कुछ और थे, वो फ्रेम ही कुछ होता था। उसके डायरेक्टर भी इकबाल यूसुफ साहब थे, इतने बड़े डायरेक्टर थे वो। और अन्नदाता की स्टोरी जो इंडिया वाले नहीं बना सकते, वो भी हम फिल्म देखने गए तो हम इतने बोर हुए, हम दिल करता था कि ये स्क्रीन ही तोड़ दे। उफी बीवियां इन्होंने अपने उस्ताद के लिए लिखी थी, सुलेमान साहब के लिए। शायद अच्छी फिल्म थी, इतने अच्छे गाने थे उस फिल्म के। और ये फिल्म इस फरीद नूर साहब ने दोबारा बनाई है, और ये भी फिल्म इतनी अच्छी नहीं थी। इन्होंने वो एक्टिंग नहीं की, जो वो गाने नहीं थे, जो वो फिल्म का, जो फिल्म उस फिल्म का फ्रेम था। जो शायद जैसे एक्टर अच्छे लगते थे सलमा स्क्रीन पे, वो ये जो एक्टर है ये इतने अच्छे नहीं लगते। या तो ज्यादा अरसा हुआ हो ना देखते हुए। जिद अभी देखी थी, थोड़े अरसे बाद वो बागी बना ली। थोड़े अरसे पहले हमने दहलीज देखी थी, तो कुछ अरसे बाद ही ये चूड़ियां नहीं हथकड़ियां बना ली। तो इस तरह तो नहीं होता ना, लोगों का, प्रोड्यूसरों का पैसा और हमारा टाइम, देखने वालों का टाइम जाया करने की बात होती है। जो रीमेक या तो किसी ढंग से बनाया, जैसे शबाब साहब बनाया करते थे, रंगीला साहब बनाया करते थे, ऐसे बनाई जाए फिल्म तो फिल्म का मजा आता है, रीमेक भी। उसके बाद बनाई इन्होंने सपने अपने अपने। ये फिल्म थी नायला संतोष और दर्पण की, और शमीम आरा साहबा की नायला फिल्म उसकी कॉपी थी। और ये भी इतनी बकवास फिल्म थी, इतने एक्टर इसमें भर्ती किए हुए थे, कोई पता नहीं चल रहा था कि काम किसका है, हो क्या रहा है फिल्म में, किसी को कोई समझ नहीं आ रही थी। और ये भी बकवास सी फिल्म थी। एस सुलेमान की एक फिल्म थी जीनत, उसकी कॉपी इन्होंने बेटी की। एस सुलेमान की जो फिल्म थी वो इतनी कामयाब फिल्म, उसके गाने इतने हिट, रफ्ता रफ्ता हो मेरे हस्ती का सामा हो गए, उसके गाने बहुत, मुनव्वर ज़रीफ साहब थे उसमें, और शबनम थी, शायद नदीम साहब, और एस सुलेमान साहब की डायरेक्शन इतनी ज़बरदस्त थी। और उसी की कॉपी ये बेटी, जिसमें वो तालिश वाला रोल मुस्तफा कुरैशी ने किया, मुनव्वर ज़रीफ वाला रैम्बो ने किया। ये बेटी फिल्म भी इतनी बकवास थी, ये भी देख के हमें बहुत ही बुरा लगा। हमने कहा ये क्या चीज़ हम देखने आ गए, क्यों हम अपना पैसा, पता नहीं कौन क्या चीज़ है सईद नूर साहब के पास के इनको इन्वेस्टर मिल जाते हैं, कौन सी चीज़ है इनके पास को जो इनको ये कापी फिल्मों के लिए इन्वेस्टर दे देते हैं। चूड़ियां जो फिल्म थी ना वो बहुत कामयाब थी, वो क्योंकि वो मिर्जा जट की कॉपी थी, लेकिन इन्होंने अपने स्टाइल से बनाई और इसके गाने भी बहुत हिट हुए। मैंने कहा ना कि जब तक उसमें फिल्म में सब कुछ ना हो, गाने ना हो, उसका फ्रेम फिल्म का ना हो, उसमें हर चीज डाली जाए, इसमें क्लाइमेक्स ना हो, इसमें जूं वो फिल्म आगे बढ़ती है, एंड होता है, वो फिल्म एक्शन पे चली जाती है। मोहम्मद रानी की भी बहुत अच्छी एक्टिंग थी, सायमा साहबा की भी, और उसके गाने भी बड़े हिट हुए, वो बार बार देखने को दिल करता है। घूंघट भी ऐसी है, डाकू रानी भी इतनी अच्छी थी। मजाजन जो इन्होंने खुद बनाई, जो जिस पे ये खुद बनाते थे और मेहनत करते थे, वो फिल्म बहुत अच्छी बनाते थे। ये नहीं कि ये डायरेक्टर अच्छे नहीं है, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब ये लिपेटते हैं फिल्म, किसी के पैसे को भी अपना पैसा समझ के अगर बनाई जाए, तो फिर वो दिल से बनाई जाए, तो वो डायरेक्टर वही होता है। शबाब साहब कर्जे ले लेके थोड़े थोड़े सीन बनाया करते थे, बाकी अभी सीन रह गए, किसी से लोन ले लो। वो स्तेज आनंद साहब थे, उनसे वो सूद पे पैसे लेके, इंटरेस्ट पे पैसे लेके वो बाकी फिल्म मुकम्मल किया करते थे। लोग तो ऐसे करते थे, पैसों से फिल्म नहीं बनती, फिल्म बनती दिमाग से। जब दिमाग ही ना हो तो फिर बनेगा, या बनने ने पैसे ही लूटना हो किसी से, तो फिर तो पुरानी कॉपी जो उनको मट्टी झाड़ी और उस पुराने सब्जेक्ट को लेके चलो जी फिल्म बनाते हैं। तो पता नहीं वो प्रोड्यूसर अनपढ़ होते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये क्या शाहजी बनाने लगे हैं। उनको भी नहीं पता होता कि हम तो पैसा लगा रहे हैं, पता नहीं उनका हलाल का पैसा या कैसे उन्होंने कमाया है, तो वो भी अन्य हुआ पैसा इन पे एतबार करके लगा देते थे। और लेकिन देखने वाले पहचान जाते हैं, जो फिल्म को समझते हैं ना, कि वो पहचान जाते हैं कि इसने ये क्या डंडी मारी है। डंडी नहीं मारनी चाहिए, ये आर्ट का काम है। आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो बड़े ईमानदार और बड़े मुखलिस और बहुत अच्छे होते हैं। वो आर्टिस्ट लोग कभी किसी को ठगते नहीं, वो ठग नहीं होते, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। जो इन्होंने अपनी फिल्में स्टार्टिंग में जो फिल्में बनाई है, इतनी अच्छी बनाई है। बुड्ढा गुजर बनाई है, बहुत टॉप क्लास मूवी बनाई है, ऐसा लगता था जैसे इकबाल कश्मीरी साहब या आदर चौधरी साहब ने बनाई है। तो वो उनसे इकबाल कश्मीरी साहब भी बहुत टॉप के डायरेक्टर थे पंजाबी और उर्दू फिल्मों के। नाजरीन, मैं इनकी जो नाकाम फिल्में हैं सईद नूर साहब की, वो मैं उनका नाम मैं बताता हूँ। इन्होंने टोटल 46 फिल्में इन्होंने बनाई हैं, डायरेक्शन की है, जिसमें 14 फिल्में उनकी कामयाब हैं और 32 फिल्में नाकाम हैं।
और 10 फिल्में इन्होंने रीमेक बनाई हैं। और नाकाम फिल्मों में इनकी है राजू बन गया जेंटलमैन, अकाबों का नशेमन, राजा पाकिस्तानी, बिल्ली, लाखों में एक, बेटी, दिल का चिदा खिडौना, डकैत, चूड़ियां नहीं हथकड़ियां, उफी बीवियां, सपने अपने अपने, बागी, खुदा कसम, शोले, बहराम डाकू, कमांडो, हम एक हैं, झूमर, एक गाजी और, जुगनी, सनम, चैन आईना। नाजरीन, ये इनकी सब नाकाम फिल्में थी और इतना ये इन्होंने प्रोड्यूसरों का पैसा जाया किया है और देखने वालों का टाइम जाया किया है। सायमा साहबा 5 मई 1967 को मुल्तान में पैदा हुई। उसके बाद उन्होंने लाहौर में वो आई 1990 में के दौरान। अली सुफियान आफाकी साहब लिखते हैं कि मेरे घर के साथ ही इन्होंने घर लिया रेंट पे, वो भी अली सुफियान आफाकी साहब ने लेके दिया था। वो अपने सरगुज़श्त में लिखते थे। अकरम खान साहब ने इन्होंने अपनी फिल्म में कास्ट किया। खतरनाक फिल्म थी इनकी जो पहली फिल्म आई थी 1990 में। फिर इनको कहा था कि तुम ये रिहर्सल किया करो डांस की। अली सुफियान आफाकी साहब कहते कि मेरे घर के साथ इनका घर था, सारी रात ये डांस करती थी और मोहल्ले वाले तंग थे। वो मुझे आके कहते थे ये कौन किसको घर लेके दे दिया। मैंने कहा फनकार लोग हैं, अपनी रिहर्सल कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। सायमा ने 1990 से लेके जब तक सुल्तान अली साहब की डेथ हुई 96 तक काफ़ी 70 फिल्मों में काम किया, लेकिन उन सब फिल्मों में उन्होंने कोई ख़ास किरदार अदा नहीं किया। उनके लिए कोई टाइटल रोल नहीं लिखा गया, सिर्फ वो गानों की याद तक थी। लेकिन सईद नूर साहब ने घूंघट में उनके लिए स्पेशल रोल लिखा। उसके बाद चूड़ियाँ में, मेहंदी वाले हाथ में, डाकू रानी में, मजाजन में सईद नूर ने उनको सही मायनों में एक्ट्रेस बना दिया। सायमा ने उसके बाद जितनी भी फिल्में की हैं और ड्रामों में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। संजीदा एक्टिंग वो बहुत अच्छी करती हैं और कॉमेडी सायमा नहीं कर सकती। एक फिल्म थी हम एक है, उसमें सईद नूर साहब ने सायमा को बाबरा शरीफ की तरह थोड़ा सा चंचल शोख चंचल या वैसे वो करवाना चाहा एक्टिंग उसको कॉमेडी, लेकिन वो सायमा से नहीं हो सकी। जैसे शान से नहीं हो सकती ना, वोटी लेके जाने में शान ने जोर लगा लिया, लेकिन वो कॉमेडी एक्टिंग नहीं कर सकते। वो संजीदा एक्टर है और एक्शन के एक्टर हैं। कोई सुलेमान की फिल्म थी, जो कॉमेडी रोल था वो शान को दे दिया, जो संजीदा रोल था वो फखरे आलम को। सुलेमान साहब ने सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा एक्टर कौन सा रोल सही तरीके से अदा कर सकता है। और मोहम्मद अली साहब जैसे वो कॉमेडी नहीं कर सकते, और नदीम जैसा एक्टर, नदीम कॉमेडी का मास्टर है। नदीम बहुत अच्छा लगता है कॉमेडी। सायमा फिल्म है, सायमा भी पुरानी फिल्म थी एक सलमा की कॉपी करके सईद नूर साहब ने सायमा लिख के दे दी जावेद फाजिल साहब को, लेकिन वो डायरेक्टर बहुत अच्छे थे जावेद फाजिल साहब। वो सलमा की कॉपी सायमा को भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने फिल्म बंद किया और सायमा बहुत कामयाब फिल्म थी। और इतना नदीम साहब ने एंटरटेन किया, इतना हंसाया उसमें कि हम बता नहीं सकते। तो नदीम जैसे एक्टर भी सदियों में पैदा होते